तो यार कल मैं जो है लुकिज्म का एक पुराना चैप्टर पढ़ रहा था जिसके अंदर मुझे एक कमाल की डिटेल नजर आई और मैं खुद हैरान हूँ कि ये डिटेल मुझसे मिस कैसे हो गई। मगर मैं जो है ये डिटेल तुम सभी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो तुम सभी लोगों को याद होगा कि डैनियल जब अपने यूआई मोड में था वो गीटे किम से लड़ रहा था, तो गीटे किम जो है कहीं ना कहीं घुटने पे आने के बाद वो अपनी लिमिट्स को पुश पास करता है और उसकी बॉडी में से एक ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लगता है। स्टार्टिंग में तो सबको लगा कि जेम्स ली की तरह गीटे किम भी कहीं ना कहीं हैकर है, मगर वो किसी तरीके की हैक नहीं थी, ना वो किसी तरीके की मास्टरी थी, ना वो यूनिक पाथ था। ये दरअसल एक ब्लड लाइन एबिलिटी है जो कि गैब्रियन किंग से जो है गीटे किम को मिली है। मगर गीटे किम एक ऐसा लौता इंसान नहीं है जिसे ये ब्लड लाइन एबिलिटी मिली है। इसके अलावा जेक भी इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है और इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। मगर उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि गैब्रियन किंग ने कई जगह फूल खिलाए थे। मेरा मतलब है कि गैब्रियन किंग के कई बच्चे थे, वो भी अलग अलग औरतों से, मगर इस गीटे किम जानवर ने उनमें से कईयों को खत्म कर दिया। और इसका मेन रीजन ये ब्लड लाइन एबिलिटी हो सकती है। तुम यूं समझो कि ये जो भी इस ब्लड लाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा, जो कि गैब्रियन किंग का बेटा होगा ऑफ कोर्स, वो इस ब्लड लाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और यूं समझो कि जब तुम सभी लोगों को याद होगा कि जेम्स ली वर्सेस गीटे किम की फाइट चल रही थी, तब वहां पर जो है गीटे किम ने इसी ब्लड लाइन एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जेम्स ली को भी अपना हैकिंग मोड का इस्तेमाल करना पड़ गया। मगर वो उस हैकिंग मोड के बावजूद भी उस अटैक को डॉज कर पाया, ना कि डिफ्लेक्ट कर पाया, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ये एबिलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है और अपने अपोनेंट को किसी भी हाल में ओवर पावर कर सकती है। मगर मैं तुम सभी लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि इस पावर का इस्तेमाल जेक भी कर सकता है। कैसे, चलो मैं बताता हूँ। तुम सभी लोगों को याद होगा जब एंशियन आर्क में जब जो है जेक मिलने गया था यूजिन शियोन से, तो वहां पर अचानक से जब वो बात कर रहे थे, वहां पर स्पीड की गैंग ने हमला कर दिया था और स्पीड को अचानक से आए हुए देखकर जेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्सा इसलिए भी हो रहा होता है क्योंकि जो है स्पीड की गैंग ने उसका पैसे से भरा बैग चुरा लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेक जो है पहले तो एक क्रीपी सी स्माइल देता है और उसके चेहरे पे सेम वैसी स्माइल होती है जैसे कि गीटे किम करता है। और फिर जो है हमें जेक के हाथ में से एक ब्लैक कलर का ऑरा निकलता हुआ दिखाया जाता है। और इसे देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ये वही पावर हो जिसका इस्तेमाल गीटे किम करता है। और जब ये सारी चीजें जेक के साथ हो रही थी तब वो गुस्से में था। वो जो है स्पीड की गैंग को खत्म करना चाहता था, क्योंकि जब से वो एंशियन में आया था स्पीड के लोग जो है उसे बार बार लूटने लग रहे थे, उससे ज्यादा पैसे ले रहे थे, उसके पैसे का बैग ही चुरा लिया उन्होंने। और इसी वजह से जो है जेक को गुस्सा आया और वो स्पीड की गैंग को खत्म करना चाहता था। मगर इससे हमें एक और चीज पता चल गई, जब भी जेक जो है किसी से नफरत करेगा या फिर उसे खत्म करना चाहेगा, वो भी इस पावर का यानी कि डार्क ऑरा का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी किसी के खिलाफ। तो तुम सभी लोग यूं समझो कि इन फ्यूचर में हो सकता है कि जेक भी जो है गीटे किम को मारने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करे। और हम सभी लोग जानते हैं कि गीटे किम जैसे जानवर को मारने के लिए मास्टरी या फिर यूनिक पाथ भी बहुत कम पड़ेगा, तुम्हें जो है उससे कुछ ऊपर का चाहिए। तो जेक के लिए परफेक्ट पावर होगी जिसकी वजह से वो जो हो सकता है कि गीटे किम से फाइट करे और हो सकता है कि वो बराबरी की टक्कर दे पाए इस ताकत की वजह से। मगर फिलहाल के लिए जेक को जो है इस पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हालांकि हमें जो है फोरशैडोइंग कर दी थी पीटीजे ने, मगर जो तुम सभी लोग तो जानते हो पीटीजे इतनी जल्दी तो उसे जो है इस पावर के बारे में एहसास नहीं कराएंगे। मगर तुम सभी लोग ये सोच रहे हो कि गैब्रियन किंग ने इस ताकत का इस्तेमाल गीटे किम और जेम्स ली के खिलाफ क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तुम सभी लोग जानते होगे पहले तो गैब्रियन किंग कई सारी औरतों के साथ रिलेशनशिप में आया और फिर उन्हें जो है प्रेग्नेंट कर जो है उनके बच्चों को अबैंडन कर दिया, सिर्फ एक पत्नी और एक बच्चे के लिए, जिसकी वजह से हम सभी लोग उनके गुस्से को जायज मानते हैं। और तुम सभी लोग ये समझो कि उनके ज्यादातर जो गैब्रियन किंग के बच्चे थे वो उससे नफरत करते थे और इसमें गलती भी गैब्रियन किंग की थी। तो इस वजह से जब जो है गीटे किम और जेम्स ली जो है गैब्रियन किंग को मारने आए तो उसने जो है अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपनी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि इसमें गलती है उसकी और उसे अब जो है उस गलतियों की सजा भुगतनी होगी। और चाह कर भी गैब्रियन किंग जो है इस ताकत का इस्तेमाल अपने बेटे के खिलाफ नहीं कर सकता था, इस वजह से उसने उस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया। बाकी इसके अलावा एक और स्टोरी भी ये भी हो सकती है कि गैब्रियन किंग जो है वहां पर उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था, मगर अपने बेटे को मारने के लिए नहीं, उसे रोकने के लिए। मगर इस ताकत के लिए तुम्हें डाउट नहीं चाहिए, तुम्हें सामने वाले को मारने का इमोशन होना चाहिए, तभी तुम जो है उस ताकत का इस्तेमाल कर पाओगे। तो यार बाकी ये मेरी थ्योरी है गैब्रियन किंग की ब्लड लाइन पावर से रिलेटेड। बाकी तुम सभी लोगों को क्या लगता है, तुम सभी लोग जो है अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं वहां से पढ़कर तुम सभी लोगों को रिप्लाई करूंगा। और बाकी मैं तुम सभी लोगों को बता दूं कि मैंने मेरे चैनल पे 610 का एक्सप्लेन नहीं किया इस बार, क्योंकि इस समय जो है स्ट्राइक का बहुत गंदा पंगा चल रहा है, लोगों के चैनल पे स्ट्राइक पड़ रही है। तो तुम सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर तुम सभी लोग लुकिज्म की वीडियो बनाते हो तो कम से कम पैनल्स का इस्तेमाल करो और कोशिश करो कि पुराने पैनल्स का इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक पड़ने का खतरा जो है बहुत कम हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान में रखना। और बाकी तुम सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।